गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप लोग देख सकते हैं मैंने सेंट्रल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हुआ है और इसमें एक नई रिक्रूटमेंट आई है जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आई हुई है। तो पूरा इसका डिटेल में हम लोग वीडियो देखेंगे कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद हम लोग को इसी पेज से आगे का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक अपलोड बने रहिएगा, तभी इसका पूरा प्रोसेस आप लोग जान पाइएगा कि कैसे करके इस फॉर्म को भरा जाता है। तो चलिए इसका पहले जो है एक बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट अखबार देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें बात करें कि इसमें कितने पद है, तो टोटल जो है आपका 115 पोस्ट है जो आपका एसओ के लिए है, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है। तो अगर इसका ऑनलाइन का बात करें तो आपका 23/11/2021 स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 17/12/2021 तक है। तो आप लोग जितना जल्दी होगा इसका फॉर्म भर लीजिएगा। इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा आपका 22/1/2021 को होगा। तो ज़्यादा दिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो जितना ज़्यादा पढ़ सकते उतना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। इसका अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 850 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ST SC PH को 175 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। और इस पोस्ट के लिए जो आपका है मिनिमम 20 साल तक के कैंडिडेट और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको मिलेगा इसमें। तो पहला इसका जो पोस्ट आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट AGM, इसके लिए आपका PhD डिग्री मांगा है जिसमें साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें 30 से 45 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो आपका पोस्ट है इनकम टैक्स ऑफिसर AGM सेल 5 स्केल 5 और इसमें एक पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें CA चार्टर्ड अकाउंट जो है इसमें आपका 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें भी 30 से 45 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगले जो आपका पद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एक पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका बैचलर या फिर मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। उसके साथ आपका 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें आपका 35 से लेकर 50 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं डाटा साइंटिस्ट CM स्केल 4, इसमें एक पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका मास्टर डिग्री मांगा है जिसके साथ आपका 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें 28 से लेकर 35 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगले जो पद दे सकते हैं क्रेडिट ऑफिसर, इसमें आपका 10 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपका CA CFA ACMA MBA आपका होना चाहिए जिसके साथ आपका 30 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें 26 से लेकर 34 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद दे सकते हैं डाटा इंजीनियरिंग, इसमें 11 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपको मास्टर डिग्री मांगा है जिसके साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज आपका इसमें जो है 26 से लेकर 35 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पद देख सकते हैं IT सिक्योरिटी एनालिस्ट, इसमें एक पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका BTech आपका इंजीनियरिंग से होना चाहिए और इसके साथ आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है इसमें 26 से लेकर 40 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगले जो पद देखेगा IT SOC एनालिस्ट, इसमें 2 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसमें BTech इंजीनियरिंग मांगा है और इसके साथ आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें 26 से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो इसमें पद दे सकते हैं रिस्क मैनेजर, इसमें 5 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें आपका MBA मांगा है और इसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है आपका 20 से लेकर 35 साल तक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद दे सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर, इसमें 5 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें BTech इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए और उसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है आपका 26 से लेकर 34 साल तक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला पद दे सकते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, इसमें 20 पद पे रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपका CA पास्ट होना चाहिए या फिर आपने MBA जो आपका उसके MBA किए हुए हैं तो उसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस अगर है तब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका एज जो है 20 से लेकर 35 साल तक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो इसमें पद दे सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर, इसमें 15 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका BTech होना चाहिए और इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है 20 से लेकर 35 साल। अगले जो पद दे सकते हैं लॉ ऑफिसर मैनेजर स्केल 2, इसमें 20 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री वो आपका LLB में होना चाहिए या फिर 3 साल का और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एज जो है 20 से लेकर 35 साल तक मांगा है। अगला जो पद देखते हैं रिस्क मैनेजर स्केल 2, इसमें 10 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका MBA या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए और इसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एज जो है 20 से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद देख सकते हैं सिक्योरिटी मैनेजर, इसमें 3 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा है जिसके साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है।
एज जो है 26 से लेकर 45 साल तक कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद देख सकते हैं सिक्योरिटी AM स्केल 1, इसमें 9 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा है जिसके साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें जो है 26 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो मैं जो लिंक दूंगा, लिंक से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर येलो कलर का देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, हम लोग को उसमें क्लिक करना है। जैसे जैसे मैं करूँगा सेम उसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग का 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट नेम डालना है, कन्फर्म फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपका मिडिल नेम है तो कुछ डालिएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ फुल नेम आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है और कंफर्म ईमेल आईडी आ गया तो सेम ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ जो कैप्चा देख रहे हैं उसको डाल देना है सिक्योरिटी कोड में। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो इसको चलिए हम लोग भर लेते हैं और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होगा इस जगह में तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ का सारा कुछ भर लिए हैं, अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और देखिए इस तरह का मैसेज दिखेगा। तो यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए आपका फ़ोटो और सिग्नेचर डालने का आ गया है। तो यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दिया गया है। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ गाइडलाइन में जो लिखा हुआ उसमें क्लिक करके आप लोग पूरा गाइडलाइन देख लेते हैं कि देख लीजिएगा कि कैसे करके क्या साइज़ का फ़ोटो डालना है। तो यहाँ देखिए चूज़ फाइल जो लिखा है हम लोग उसमें क्लिक करना है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इस फॉर्म को मैं अपने फ़ोन से भर रहा हूँ और फ़ोन को जो है लैंडस्केप मोड में डाल दिए हैं तो जिसकी वजह से ये फॉर्म खुल रहा है। अदरवाइज़ आपके पास अगर फ़ोन ही है तो उसको अगर लैंडस्केप में डालिएगा तभी जाके खुलेगा, नहीं तो आपको ये फॉर्म जो है मोबाइल डेस्कटॉप या लैपटॉप में फिर भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फ़ोन से भरिएगा तो फ़ोन को आपको लैंडस्केप मोड में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब फ़ोटो और सिग्नेचर डाल देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ जो फ़ोटो मैंने डाला है ये 20 से लेकर 50 के बीच होना चाहिए। आप लोगों भी अपना जो फ़ोटो डालिएगा वो 20 से लेकर 50 के तक डालिएगा। चलिए अब अपना सिग्नेचर डालते हैं और यहाँ जो सिग्नेचर आपको डालना है वो आपका 10 से लेकर 20 से तक डालना है। तो चलिए यहाँ सब कुछ डाल दिया, अब नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो देखिए हम लोग का जो है अब एजुकेशन डिटेल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट के लिए सेलेक्ट करने का आ गया। तो जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने आवेदन करना है तो उसमें आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका कैटेगरी आ गया जनरल, UR, OBC, SC, ST, तो जिसमें आप लोग बिलोंग करते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग फॉर्म भरिएगा तो अच्छे से भरिए क्योंकि इसके अगर रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया तो उसके बाद आपको फिर से भरने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए आर यू पर्सन विद बैक बेंचर्स डिसेबिलिटी, तो अगर आप डिसेबल है और 40% से अबव है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना। उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ स्टार मार्क मारा है, आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। तो इसमें आपको बोल रहा है कि आप वैसे बच्चे हैं या परिवार के सदस्य हैं जिनका परिवार जो है 1984 डाइट्स में मारा गया। तो उसको ये सन नो में आपका हिसाब से आंसर दीजिएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर ही आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसमें अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, अगर है तो येस कीजिएगा और उसका पूरा डिटेल फिर दीजिएगा। PF नंबर आपको उसमें मांगेगा। फिर देखिए रिलीजन विच वी बिलोंग, तो इसमें आपका रिलीजन आपको डाल देना है। उसके बाद देखिए डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। उसके बाद देखिए नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो इसमें जैसे इंडियन इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। सेंटर एग्ज़ाम आ गया, तो आपका देखिए यहाँ पर बहुत सारा एग्ज़ाम सेंटर आपको दिखेगा, तो आपका हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद देखिए मेल जेंडर डाल दिए हम लोग, तो चलिए डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो अगर आपका छोटा भाई बहन है तो येस कीजिएगा, बस नो करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्टल स्टेटस, तो आप मैरिड है अनमेरिड है, डाइवोर्स्ड है विडो है, जो भी आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पर फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना। फिर यहाँ देखिए बॉक्स दिया गया, इसमें अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर सारा कुछ सेम है, मान लीजिए आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इस बॉक्स में क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको आपको भरना पड़ेगा। और वहाँ पर देखिए आपका 7 नेक्स्ट फिर आया, उसको हम लोग क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग जो है उससे पहले यहाँ देखिए चूज़ फॉर द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, तो जिस एड्रेस में आपको जो है GST इनवॉइस आएगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ जो बचा वो सारा डाल के हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ सारा कुछ भर लिया है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस फॉर्म को भर पाइएगा यहाँ तक। अगर यहाँ तो में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए सेव नेक्स्ट लिखा है, हम लोग उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन आ गया, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, सारा कुछ हम लोग डालते हैं एक एक करके। तो
क्वालिफिकेशन तो आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज है कंप्यूटर के बारे तो यस कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही डू यू हैव मिनिमम 10-12 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द सिमिलर रोल इन डिजाइनेशन एंड लॉन्चिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर ही मैंने 9 मार दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं 9 मार के देखते हैं अगर फॉर्म फिल हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस है तो आप लोग यस कर देते हैं सकते हैं, ठीक है। बट मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर 9 मार के देखता हूँ फॉर्म फिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है तो एक्सपीरियंस आप लिखिएगा। उसके बाद यहाँ के बाद लैंग्वेज नॉन जो है यहाँ पर आपका हिसाब से अपना दे दीजिएगा, ठीक है, जो आप लैंग्वेज जानते हैं। चलिए यहाँ से सारा भर दिया, अब सेम नेक्स्ट करते हैं। तो गैस यहाँ तक जितना था सब कुछ मैंने भरा है। तो इसके बाद आपका जो है सारा डाटा भरने के बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू करना है। फिर अपलोड कुछ बाकी रह गया जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, उतना अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट जैसे कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको पासवर्ड आपको मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो सारा डालने के बाद सिक्योरिटी कोड यहाँ डालने के बाद सबमिट कीजिएगा। तो उसके बाद आपका जो है आपका सारा फॉर्म आपको दे जाएगा, फिर इसको आप लोग प्रिंट करके रख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा कुछ भर लीजिएगा और कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।